सीमांचल में जनस्वराज का कोई महत्व नहीं, शाहनवाज आलम का बयान। किशनगंज में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार प्रभारी शाहनवाज आलम ने राज्य सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने जनस्वराज को भाजपा की बी टीम करार देते हुए कहा कि इसका सीमांचल में कोई प्रभाव नहीं है। आलम ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद के सहयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गठबंधन में सभी पार्टियों का समान महत्व होगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि टिकट वितरण के लिए चारों सीटों पर विचार किया जाएगा और जो पार्टी कमजोर तबके के लोगों के हितों को ध्यान में रखेगी उसे ही टिकट मिलेगा। उन्होंने जनस्वराज की रैलियों का हवाला देते हुए कहा कि प्रचार का हाइप बनाने के बावजूद लोग जुटे नहीं। आलम ने यह भी कहा कि बिहार में कॉरपोरेट राजनीति का कोई स्थान नहीं है और अगर जनस्वराज जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेगा तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। शाहनवाज आलम ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को कार्यक्रम के दौरान शराब को लेकर बयान देना गांधी जी का अपमान है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार गंभीर मुद्दों पर ध्यान दे रही है। खुद के मतलब ना उम्मीदवार उतारेगा या फिर राजद के साथ ही ना पिछले को बन के आएगा, क्या कुछ आपको लगता है? गठबंधन के लोग आपस में तय करके दोनों पार्टियों को जो सूट करता है, जो सम्मानजनक हो। आप कैसे देखते हैं स्वराज को? देखिए, उनका कुछ इधर तो है नहीं, वो एक प्रयोग कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो रैली का हाइप उन्होंने बनाया था, जो पिछले दिनों उन्होंने किया, उसमें बहुत जनता आई नहीं है। उनके कार्यक्रमों में अगर उनके भाषणों को आप सुनेंगे तो कभी भी जो कमजोर तबकों के जेन्युइन मुद्दे कभी उस पर वो नहीं बोलते। तो अगर आप जनता के मुद्दे पे बोलबे नहीं करेंगे तो आपको जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेगी। उनको खुद इस बात की समझ होनी चाहिए। उनके कार्यक्रम में लोग इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे बोलते ही नहीं है। सरकार पे सवाल नहीं उठाएंगे। जैसे मीडिया का एक सेक्शन विपक्ष से सवाल पूछता है, उसी तरह से पांडे जी की राजनीति देखेंगे तो वो विपक्ष से ही ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। तो सबको लग रहा है कि कहीं मोदी जी के आदमी तो नहीं है, कारपोरेट के आदमी तो नहीं है। और कितने शर्म की बात है कि 2 अक्टूबर को आप कार्यक्रम कर रहे हैं। गांधी जी हमेशा शराब के खिलाफ रहे और उस दिन रैली करके आप कह रहे हैं कि आप बिहार में शराब बेचेंगे। इसका मतलब कि आप जो गांधी जी का फोटो लगाए हैं बैनर जगह जगह मैं देख रहा हूँ, ये तो उनका एक तरह से मुंह चिढ़ाने जैसा है। कुछ लोग यात्रा वात्रा निकाल के सुनने में आ रहा कोशिश कर रहे हैं माहौल बिगाड़ने का, लेकिन जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनके जो भीष्म पितामह हैं आडवाणी जी, उनसे पूछ लेना चाहिए कि वो यात्रा निकाले थे तो बिहार में उसका क्या हासिल हुआ। किशनगंज से वो जो बोलते हैं कि चुनाव भी लड़ेंगे भले ही जो है कि जमानत जब्त हो जाए। अरे भाई, तो जिसको जमानत जब्त कराना है उसको कोई मना कर सकता है? लड़े, जमानत जब्त कराए, बहुत पैसा है, जमानत में पैसा बर्बाद कर सकते हैं वो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।